से मचे हाहाकार के बीच भारत के उन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। कई राज्यों ने इससे जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जी हां, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं, जिनमें कर्नाटक सबसे ऊपर है। कर्नाटक सरकार ने ऐलान किया कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग ही मॉल और सिनेमा घरों जैसी सार्वजनिक जगहों पर जा सकेंगे। जो दोनों डोज लगवा चुके हैं, यानी कर्नाटक में वही लोग सार्वजनिक जगहों पर जा सकेंगे जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसके अलावा कर्नाटक में वहां के स्कूल और कॉलेजों में होने वाले सभी आयोजनों पर भी रोक लगा दी गई है। मुश्किलें दिल्ली वालों की भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने डीडीएमए को एक प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में लिखा गया कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई, उनकी सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बंद की जाए। यानी दिल्ली में वैक्सीन की एक भी डोज न लगवाने वालों की मेट्रो, डीटीसी बसों, मॉल, सिनेमाघरों और रेस्टोरेंट समेत दूसरी सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बंद हो सकती है। अभी यह सिफारिश है। यह सब कोरोना के नए और खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए किया जा रहा है। तो जो लोग अब तक वैक्सीन से दूरी बनाए हुए हैं, राज्य सरकारें उन्हें सार्वजनिक जगहों से दूर रखने का फैसला कर सकती हैं। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, ये दिल्ली ने भी सिफारिश कर दी, कर्नाटक में हो गया, और भी राज्यों से क्या ऐसी खबरें आ रही हैं? दोनों डोज लगे होने चाहिए, तभी आप पब्लिक में जा पाएंगे। किशोर, ओमिक्रॉन पर तमाम राज्यों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है दिशा निर्देश बनाने की, लेकिन कर्नाटक बहुत ज्यादा सतर्क है, क्योंकि कर्नाटक में ही ओमिक्रॉन का पहला मामला भारत में सामने आया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बैठक की तमाम राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, और उसके बाद दिशा निर्देश तय किए गए हैं। मॉल्स, थिएटर्स और सिनेमा घरों में वैसे लोगों को जाने की पाबंदी लगा दी गई है जिन्होंने वैक्सीन का दोनों डोज नहीं लिया है। वैसे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जा सकते जिन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कराया है। इसके अलावा दूसरी तैयारियां भी की गई है। स्कूल कॉलेज में तमाम फंक्शन बंद कर दिए गए हैं। शादी समारोह में लोगों के आने की संख्या सीमित कर दी गई है। और यह सब किया जा रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और कई राज्यों ने तो इससे जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनमें कर्नाटक सबसे ऊपर है। कर्नाटक सरकार ने ऐलान किया कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग ही मॉल और सिनेमा घरों जैसी सार्वजनिक जगहों पर जा सकेंगे। यानी कर्नाटक में अब वही लोग पब्लिक प्लेसेस पर जा सकेंगे जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसके अलावा कर्नाटक में वहां के स्कूल और कॉलेजों में होने वाले सभी आयोजनों पर भी रोक लगा दी गई है। मुश्किलें दिल्ली वालों की भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने डीडीएमए को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में लिखा गया है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है, उनकी पब्लिक प्लेसेस में, सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बंद कर दी जाए। यानी दिल्ली में वैक्सीन की एक भी डोज न लगवाने वालों की मेट्रो, डीटीसी बसों, मॉल, सिनेमाघरों, रेस्टोरेंट समेत दूसरी सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बंद हो सकती है। यह सब कोरोना के नए और खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए किया जा रहा है। तो जो लोग अब तक वैक्सीन से दूरी बनाए हुए हैं, राज्य सरकारें उन्हें सार्वजनिक जगहों से दूर रखने का फैसला कर सकती हैं। यही नहीं, देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एक चिट्ठी लिखकर सभी राज्यों को ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। सभी राज्यों को इस वेरिएंट के नए मरीज का पता चलते ही जरूरी कदम उठाने की सलाह भी दी गई है। अभी तक देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मरीज सामने आ चुके हैं, और दोनों ही मरीज कर्नाटक में मिले हैं। लेकिन इस मामले में सरकार की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि देश भर में कोरोना के कई मरीज ऐसे हैं जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आनी बाकी है। यानी ऐसे मरीज जो कोरोना पॉजिटिव तो हैं, लेकिन अभी तक यह नहीं पता कि उनमें कोरोना का नया वेरिएंट है या नहीं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में ऐसे संदिग्ध मरीजों की तादाद 12 है, जबकि जयपुर में भी दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और उनके सैंपल भी आगे की जांच के लिए भेज दिए गए। 100 बात की एक बात यह कि कोरोना की वैक्सीन अब तक सभी वेरिएंट पर असरदार रही है, और जो लोग वैक्सीन लगवाने के बाद भी महामारी की चपेट में आए, उनमें ज्यादातर लोग अस्पताल में भर्ती हुए बिना ही ठीक भी हो गए। इसलिए माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी वैक्सीन की मदद से ही लड़ा जा सकता है। लेकिन हम में बहुत से लोग अब भी वैक्सीन की जरूरत समझने के लिए तैयार नहीं हैं, जिनकी वजह से महामारी का संकट गंभीर हो सकता है। और ऐसे ही लोगों को कर्नाटक सरकार ने साफ कह दिया कि या तो वैक्सीन लगवाइए या फिर घर बैठे रहिए।